पहले आप अपना चेहरा साफ करके आइए। देखिए मिस फुले, आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आपके पास कोई नया सबूत है। हम आशा करते हैं कि आप सदन की गरिमा बनाए रखेंगी और कोई काल्पनिक सबूत यहां पेश नहीं करेंगी। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी सदन की गरिमा बनाए रखें। शुरू कीजिए। Honorary members of the committee, thank you for allowing me. लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज फ्लोट हो रही हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि इनमें से सबसे पॉपुलर थियोरी कौन सी है, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि इनमें से सबसे कम पॉपुलर कौन सी है। सच, द ट्रूथ। यहां तमाम बातें उठी, पर सिर्फ एक ऐसा सवाल है जिसके तार बाकी सारे सवालों के साथ जुड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? आपको पहले ही बताया जा चुका है। पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज नो रीजनेबल सस्पिशन। एंड यू आर राइट। हमें यहां बताया गया है कि पोस्टमार्टम तब करवाया जाता है जब सस्पिशन हो, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट। और शास्त्री जी की डेथ पे कोई सस्पिशन ही नहीं है। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट। सर, मैं आप सभी को यहां बता देना चाहती हूं कि हमसे झूठ कहा गया था। इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड लाई। ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। शास्त्री जी की डेथ के कुछ घंटों बाद जब उनकी बॉडी ताशकंद में ही थी, तब केजीबी के 9th डायरेक्टोरेट ने रशियन बटलर अहमद सतारोव, उनके साथी कुक्स और इंडियन कुक जान मोहम्मद को अरेस्ट किया था। किस चार्ज पे अरेस्ट हुए थे वो? शास्त्री जी को पॉइजन देने के चार्ज पर अरेस्ट किया था। क्या ये सस्पिशन एक स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट नहीं है? क्यों ना उनका पोस्टमार्टम कराया जाए? लेकिन हो सकता है उनका सीक्रेट मिशन रहा हो और हमारी गवर्नमेंट को पता ही ना हो। क्या ये भी हो सकता है कि एक इंडियन कुक, एक इंडियन एम्बेसडर के कुक को गिरफ्तार किया गया हो हमारे प्रधानमंत्री को पॉइजन देने के चार्ज पे, और हमारी इंटेलिजेंस हमारी गवर्नमेंट को पता ही ना चले? हो सकता है रूटीन क्वेश्चनिंग के लिए किया होगा। फिर जान मोहम्मद ही क्यों, रामनाथ क्यों नहीं? और मैम, आपने कहा था ना कि कुलदीप नैयर ने कहा था देयर वाज नो डाउट। प्लीज पे अटेंशन टू। ये जो टीएन कॉल था उस वक्त जब ताशकंद एग्रीमेंट, तो वो वहाँ एम्बेसडर था। और अब जब ये बात यहाँ खुली, जब पार्लियामेंट में धर्म यशदेव था जिसने जो शुरू किया, तो उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी था यहाँ। सो आई वाज देन द स्टेटमेंट दैट, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि अरे यार तुम स्टेटमेंट एक दे दो ना, बात खत्म हो जाए। तो मैंने कहा अब मैं क्यों पढ़ूँ इन बातों में, अब तो मैं अखबार में। तो उसने काफ़ी मुझे बेइज्जत किया, लेकिन उस दिन से मुझे शक शुरू हुआ। क्योंकि उसने एक दफ़ा नहीं, इतनी दफ़ा मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा ये भी एस्पेक्ट हो सकता है। आपने ये भी कहा था कि 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स, डॉक्टर लियन बेस्ट और डॉक्टर स्पायरो ने कहा कि द कलर ब्लू इज वेरी कंसिस्टेंट विद अ नेचुरल डेथ। वो बॉडी डिकम्पोज हो जाता है तो ब्लू हो जाता है। आपने सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया था, उनका बयान था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, बिना टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के ये कहना इम्पॉसिबल है कि शास्त्री जी को पॉइजन ना दिया गया हो। ये सारे फैक्ट्स हमसे छुपाए गए हैं। या आप कैसे कह सकती हैं कि गवर्नमेंट ने देश से कुछ जानबूझ के छुपाया है? आपको प्रूफ चाहिए था ना कि अगर शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे जिनमें से खून निकल रहा था, तो वो खून उनके कपड़ों में भी लगा होगा, वो कपड़े उनके फैमिली के पास होंगे। ये है शास्त्री जी की कैप। What? Where did you get that from? जो मुझे उनके नाती संजय सिंह जी ने दी है।
This was the cap he was wearing that day? Yes. The evidence. Are there blood stains? आप सब 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 1 मिनट, अपने मन से सोचिए कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, कोई रिलेटिव, वो इंडिया से बाहर गया, फॉरेन में अचानक उसकी मौत हो गई और आपको बताया जाता है इट्स अ नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक से हुआ। लेकिन जब वो डेड बॉडी आपके पास आती है, वो पूरी तरह से सूज गई है, काली पड़ चुकी है, बहुत सारे कट्स हैं जिसमें से खून निकल रहा है। एज अ फैमिली मेंबर, एज अ रिलेटिव, क्या आपको पोस्टमार्टम करवाने का भी कोई हक नहीं? क्या ये सच नहीं कि तब केजीबी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल देती थी ताकि पॉइजन के कोई ट्रेसेस ना हो? क्या शास्त्री जी के साथ भी यही हुआ था? क्या इसीलिए उनके बॉडी में इतने सारे कट्स हैं जिनमें से खून निकल रहे थे? ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोटिव्स नाउ। शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर इंडिया को फिर से कॉलोनाइज किया गया। यस, इंडिया बिकेम अ कॉलोनी अगेन। कैसे? मैं बताती हूँ। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशंस को यूज करके, हमारे ही पॉलिटिशियंस को यूज करके, हमारी मीडिया को यूज करके, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को यूज करके, हमारी सिस्टम्स को यूज करके इंडिया एक बार फिर कॉलोनी बन गया। अगर शास्त्री जी जीवित होते तो क्या तब ये पॉसिबल था? किसके इशारों पर यह किया गया? सर, ये क्या बचपना चल रहा है? ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं। सोशलिज्म किसी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, देश की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड डालना डेमोक्रेसी की हत्या होगी। We don't need your opinion. And this is not my opinion. ये मैंने नहीं कहा सर, ये उन्होंने कहा है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। लेकिन शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर ही बाबा साहेब की इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश की डेफिनेशन को बदल दिया गया। इसमें ये वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया। हमारी डेमोक्रेसी की हत्या क्यों की गई? Sir, this can't go on record now. Please इसे डिलीट करवाइए। किस किस रिकॉर्ड से डिलीट करोगे राणा? और ये सारे चेंजेस तब हुए जब हमारे देश के सोशलिस्ट नेता, हमारे थिंकर्स, राइटर्स, सारे इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट सब जेल में। This is a lie. मैं उनमें से एक था। इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। अब तो आपको ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? सवाल ये उठता है कि शास्त्री जी की डेथ से और हमारी इस डेमोक्रेसी की हत्या से, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से किसको सबसे ज्यादा फायदे की उम्मीद थी? कौन था जो हमारे देश को इस सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में जकड़ना चाहता था? सर, एक मर्डर के क्लूज मर्डर से पहले नहीं बल्कि मर्डर के बाद क्या होता है उसमें छुपे होते हैं। ये किताब, ये बुक, ये द मित्रोखिन आर्काइव, इसे वसीली निकितिच मित्रोखिन ने लिखा है। केजीबी के डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स थे। जब 1992 में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद मित्रोखिन ने 25,000 केजीबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन को दिया। उसके बाद ब्रिटेन में और इटली में मित्रोखिन कमीशन बैठाया गया।
जिसके बाद जितने करप्ट पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट केसेस चले। इस बुक में एक और चैप्टर है जो इंडिया के बारे में है। क्यों नहीं लाया गया इसको पटल पे? लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मित्रोखिन के रिपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया में दबा दो, सब दबा दो। मित्रोखिन्स आर्काइव वॉल्यूम 2, फॉर्मर केजीबी मेजर जनरल ओलेग कैलुजिन ने कहा था, इट सीम लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल, इंडिया वाज फॉर सेल। क्या शास्त्री जी के होते हुए इंडिया वाज फॉर सेल पॉसिबल होता? क्या इसीलिए शास्त्री जी को ताशकंद में पॉइजन देकर मार दिया गया? क्या इसीलिए शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे? क्या इसीलिए शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल? I request you, sir, stop this girl. ये क्या बच्चों का खेल लगा रखा है तुमने? 4 दिन मीडिया में क्या रह ली तुम? And you will defame your own country. तुम अभी जानती क्या हो? These people are right. They're all right. You are an anti-national. उसको बोलने दो। सब बच्चों का खेल। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, 1970s में इंडिया का ऐसा स्टेटस बन गया था दैट इंडिया वाज स्पाइस डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड मतलब बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क। केजीबी के पूरी दुनिया में जितने स्पाइस थे, उससे सबसे ज्यादा स्पाइस इंडिया में थे। कुछ 21 पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें से 4 मिनिस्टर्स थे। एंड देयर इज समथिंग आई वांट टू रीड। हाँ, a top leader codenamed Vano, V-A-N-O, Vano, by the KGB was sent suitcases of money. On one occasion, a secret gift of 2 million was personally delivered by the KGB head in India. Another ₹1 million were given on the same occasion to a newspaper supporting the top leader. In 1978, the KGB was running over 300 agents in India, the biggest number in the world. ये सब इस बुक में अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। हमारे देश की सिक्योरिटी को बेच देना नेशनलिज्म है। During 1970s, after Shastri ji's death, within 10 years, media, journalists, politicians, intellectuals, historians, scientists, professors, security, इनमें से कई लोग केजीबी के पेरोल पे थे। This is nationalism. और ये हमें स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। Nobody knows this because कोई ये सब हिस्ट्री में लिखता ही नहीं है। गलत हिस्ट्री लिखना, गलत हिस्ट्री बताना नेशनलिज्म है। सब मुझे बार बार टोका जाता है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम छोटी हो, स्कूल गर्ल हो, प्रेस्टिट्यूट, एंटी नेशनल। बट सर, आई एम अ हार्ड वर्किंग, टैक्स पेइंग यूथ ऑफ दिस कंट्री। और मुझे गर्व है कि पिछले 50 सालों से ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे हिस्टोरियंस ने हमसे जो झूठ कहा, जो सच, जो फैक्ट्स दबाए, वो मैंने, इस कंट्री के एक यंग सिटीजन ने उन पे सवाल उठाए हैं। बार बार एक के बाद एक सारी बातें, सब चीज एक तरफ इशारा कर रहे, लेकिन नहीं, हमने अपनी प्रेजुडिसेस, अपनी एजेंडास की वजह से उस तरफ नहीं देखा। अगर आपको लगता है कि एक डेमोक्रेसी में एक सिटीजन का पहला हक सच जानना होता है, द राइट टू ट्रूथ, तो अब आप पता कीजिए कि सच क्या है। और वो होगी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को असली श्रद्धांजलि, असली जस्टिस, and that, sir, will be nationalism. That's also.
त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, तो क्या मैंने 5th लेवल पास कर लिया? इससे आपको क्या मिला? मुद्दा अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक जबरदस्त मुद्दा। मतलब शास्त्री जी और सच, इस सबको कोई मतलब नहीं है। क्या जीतना ही सब कुछ है? राजनीति में जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हारे हुए लोग देश की तकदीर नहीं बदल सकते। बाय द वे, वेलकम टू पॉलिटिक्स।